चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे लाभ हानि, और लाभ हानि में एक विशेष टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे जो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स में देखेंगे, जैसे आप 5 से रिलेटेड 10 रुपये प्रति के हिसाब से इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। उसको बोल रहा है 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई है और 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस में लाभ या हानि हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम आसान भाषा में लोग देखेंगे। पहले देख लीजिए, मतलब रुपया कुछ दाम है और कुछ तो में आप कुछ ना कुछ आर्टिकल खरीद रहे, कुछ सामान खरीद रहे हैं। एक साइड आप प्राइस रखिए, एक साइड आर्टिकल्स रखिए। उसके बाद देखिए दो चीजें, एक आप खरीद रहे हैं, उसी को आप बेच रहे हैं, यानी सीपी, और एक बार फिर से आप कहेंगे बेच रहे हैं, एसपी। अब क्वेश्चन पे चले। पहला वाला क्या बोल रहा है, 10 रुपए में 11 की दर से, यानी 10 रुपए में 11 की दर से कोई वस्तु खरीदेंगे, यानी रुपया 10 तो आप सामान कितना खरीदे, 11 को सामान खरीदेंगे, 11 वस्तु खरीदते हैं। अब आती है बारी बेचने की। बेचने की बारी आए तो आप क्या किए, 10 रुपए में 11 रुपए में 10 से सामान बेचे, 11 रुपया में आप 10 सामान बेचे। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, जितना आप आर्टिकल खरीदिएगा उतना ही आपको बेचना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए, खरीदे थे 10 रुपए में 11 सामान, और बेचने की जब बारे आया तो 11 रुपए में 10 सामान दे रहे हैं। कंप्लीट। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको लाभ हुआ या हानि, या आपको गणना करना है। देखिए यहाँ दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, या तो आर्टिकल को आपको बराबर करना, आर्टिकल को बराबर करिए। देखिए यहाँ आर्टिकल कितना है, फर्स्ट में 11, यहाँ कितना है 10 है। अगर हम इसमें 10 से गुना कर देते, 11×10 110, अगर इसमें 10 से गुना करते हैं तो आपको प्राइस में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल अब कितना हो गया, अब आर्टिकल हो गया 110। यहाँ देखिए 10 में फिर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 11 से। ये देखिए 110 आर्टिकल यहाँ भी हो गया, और 110 आर्टिकल यहाँ भी हो गया। अब देख लीजिए आर्टिकल दोनों का क्या हो गया है, बराबर हो गया है। 10×10 100, 11×11 121। अब आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ देखिए 100 रुपए में आप 110 सामान खरीद थे, और जब बेचने की बारी आया तो 121 रुपया में 110 सामान बेचे। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ है, 100 में खरीदे थे और 121 में बेचे, 21 रुपए का लाभ हुआ है। 21 रुपए का लाभ हुआ है, और कितना पे, 100 पे बटा 100। और प्रतिशत बदलने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, यानी 21। इस पूरे प्रोसेस में आपको 21% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जा रहा है, यानी प्रॉफिट। ये आपका रहा प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो गया। और अगर दूसरा ये तरीका आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ हम लोग दूसरे तरीका से इसी क्वेश्चन को देखेंगे। इसी क्वेश्चन हम लोग मिटाते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 10 रुपए में 11 सामान खरीदे थे और 11 रुपए में 10 सामान बेचे थे। आपको अगर गुना नहीं करना है तब आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा। क्रॉस 10×10 100, यानी सीपी के जगह पर आपको 100 रखना पड़ेगा। 11×11 121, 121 हो गया है। अब देखिए जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो आर्टिकल इसको यहाँ इससे गुना करना पड़ेगा, दोनों गुना पड़ेगा। 11×10 110, यानी 110 सामान था। 110 सामान को आप 100 रुपए में खरीदे थे, और 110 सामान को ही आप 121 रुपए में बेचे हैं। इस पूरे प्रोसेस में देखिए आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 110 सामान खरीदे थे, 110 सामान बेच दिए। तो देखिए सीपी 100 और एसपी 121, फायदा कितने का, 21 का। 21 का फायदा हुआ है, और कितने पे, 100 पे, तो बटा 100।
प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 21% का क्या हो गया है, प्रॉफिट आपका हो गया। ये आपका दूसरा दूसरा था, दूसरा तरीका था। तो अगर आपको ये अच्छा लगे चाहे वो अच्छा लगे, आप जिस तरीके से आप पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जा रही है। यानी यहाँ देखिए आपका प्राइस, ये आपका आर्टिकल्स, ये आपका सीपी, ये रहा आपका एसपी। ठीक, अब पहला लाइन पर बोल रहा है 189 रुपए में, यानी जब 189 रुपए में आप सामान खरीदते हैं कोई भी सामान, तो कितना देता है, 36 सामान दे रहा है, 36 आर्टिकल, यानी 189 रुपए में 36 वस्तु आप खरीदते हैं। और जब आप 189 रुपए में 45 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी अब जब बेचने की बारी आया है तो आप 189 रुपया में क्या कर रहे हैं, 45 आर्टिकल बेच रहे हैं। यहाँ तो फिर घाटा हो जाएगा। यहाँ देखिए 189 रुपया में आप 36 सामान खरीदे थे, उतना ही अमाउंट पे आप क्या कर रहे हैं, 45 सामान बेच दिए। इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आपको दोनों तरीका से जो पसंद है वो कीजिए, क्रॉस गुना करके कीजिए चाहे बराबर करके कीजिए। अब बराबर करने 36 में कितना से गुना करें और 45 में कितना से गुना करें कि हमको क्या हो जाए, आर्टिकल बराबर हो जाए। आर्टिकल आपको क्या करना है, बराबर करना है आर्टिकल को, नहीं तो इस क्रॉस गुना कर लीजिए, दोनों में को एक कम। 189 गुना 45, 189 गुना 45, ये हो गया आपका सीपी। और एसपी निकालना हो तो 189 गुना 36, 189 गुना 36। अब देखिए यहां से आपका ये क्लियर हो चुका है। एसपी देख लीजिए 189 गुना 36 है, और वही सीपी जो आपका हो रहा है 189 गुना 45। इस केस में आपको हानि हो रहा है, प्रतिशत हानि आपको क्या करना, निकालना है। देख लीजिए हानि बराबर क्या होता है, पहले हानि निकाल लेंगे, सीपी माइनस एसपी। 189 गुना 45 माइनस 189 गुना 36। देखिए गुना इसलिए नहीं किए, क्या गुना बड़ा हो जाएगा, यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे। 189 कॉमन ले लिए, 45 माइनस 36, 189 गुना 9, इतना क्या हो गया, हानि हो गया आपका। तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, हानि गुना 100, तो हानि कितना है, 189 गुना 9, 189 गुना 9, ये आपका हानि हो गया। और हानि किस पे कैलकुलेट करते हैं, गणना, हानि की जब गणना होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 189 गुना 45, तो बटा हम कर देंगे 189 गुना 45, ये सीपी हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 189 खत्म, 9 से 9 पचे 45, 5 कर जाएगा, ये आपका 20 बार में। यानी पूरे प्रोसेस में 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। आपको गुना नहीं करना है, बस गुना से बचने के लिए हम इतना प्रोसेस किए, ठीक ना, ज्यादा कोई प्रोसेस हुआ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे देख लीजिए। बोल रहा है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, और 3 के हिसाब से 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया, तो 30 रुपए हानि होती है। तो बताए कितने संतरे बेचा। यानी अब आपको आर्टिकल पूछ रहा है, अगर 30 रुपए की हानि होता है तब कितना संतरा बेचा होगा। सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। आर्टिकल प्राइस होगा
ये 8 किलो होगा, एक सीपी होगा, एक एसपी होगा। एकदम बॉक्स इसी तरह से आपको बना के रखना है। तो पहला देखिए, 11 रुपए में 7 संतरे खरीदा है, 11 रुपया में 7 संतरा खरीद रहा है। अब बेचने की बारी आया है तो 3 रुपया में 2 संतरा दे रहा है, यानी 3 रुपया में 2 ही संतरा बेच रहा है। बेचना तो बराबर है, यहाँ देखिए 8 किल क्या बराबर नहीं है, यहाँ 8 किल 2 है, यहाँ 8 किल, यहाँ 7 है, यहाँ तो 2 है। 8 किल आपको बराबर करना पड़ेगा, या तो क्रॉस गुना करके कीजिए, क्रॉस गुना कर लिए, 11 दूनी 22, यानी 22 रुपया में खरीदा है, 7 किया 21, 21 रुपया में बेच दिया है। और 8 किल के यहाँ क्या करना, गुना, 7 दूनी 14, यानी 14 8 किल था, 14 8 किल को 22 रुपए में खरीदा, और 14 ही 8 किल को 21 रुपए में बेच दिया। यहाँ 1 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 1 रुपए की हानि हो रहा है कितना पे, 22 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काट दीजिए। इसका था 11, इसका था 50, 50/11, 11 × 44, 6, यानी 4.6/11% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आपका आंसर ये आपका लॉस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहा। इसी तरीके से आपको बनाना है। ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ एक स्टेप और बढ़ना है आगे आपको। पूछा 30 रुपए की हानि करना है। अब बताइए, यहाँ परसेंटेज ना पूछ के इसका हानि पूछा है। अब बताइए, यहाँ कितने की हानि हो रहा है, 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि हो रहा है कितने सामान पे, 14 सामान पे। तो हमको हानि कितना करना है, 30 रुपए की हानि। जब हम 14 सामान बेचेंगे 1 रुपए लॉस, तो 30 रुपए लॉस करने के लिए हमको सामान कितना बेचना होगा। यहाँ देखिए, 1 से 30, 30 गुना, यहाँ भी आपको 30 गुना कर देना है। 14 गुना 30 है, 14 या 42, 1 0, यानी 30 रुपए अगर हानि आपको होती है तो आप 420 संतरे बेचेंगे। 420 संतरे में आपको 30 रुपए की हानि होगी। यहाँ परसेंटेज आपसे बिल्कुल नहीं पूछा, संतरे नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। बोल रहा है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। बताएं उसने कितने संतरे बेचे हैं। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ रहा है कि 18 रुपए हमको लाभ कमाएंगे तब कितना संतरा हमको बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। उसमें से आपको सीपी और एसपी तो रखना ही है, इसको आप छोड़ के जा नहीं सकते। प्रॉफिट लॉस पर रहे, सीपी एसपी छोड़ नहीं सकते, ये पीछा पे नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं। देखिए कितने रुपए में, 5 रुपए में 4 के हिसाब से, यानी 5 रुपया में 4 आर्टिकल बेच देते नहीं, 4 संतरे बेचता है। बचपन आप गए होंगे दुकान, तो वहां उस टाइम खरीदते थे 1 रुपया के 4 टॉफी लेते थे, ठीक ना। वही यहाँ आप 5 रुपए में 4 टॉफी दे रहा है, समय के हिसाब से बदल गया। आगे देखिए, और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। अब 7 रुपए में 5 गो संतरा बेच रहा है, तो बोल रहा है 18 रुपए के लाभ हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में उसको 18 रुपए के लाभ हुआ है। बोल रहा है आपसे कि कितना सामान बेचा होगा वो। अब देखिए, क्रॉस गुना कर लेंगे, 25 25, 7 चौका 28, ये 4 5 20 हो गया। अब देखिए, खरीदे थे 20 सामान 25 रुपए में, और जब बेचने के बाद 20 सामान को हम लोग बेचे हैं 28 रुपए में, कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे हैं,
₹3 का फायदा हुआ। ₹3 का फायदा होने के लिए आपको 20 संतरे बेचना पड़ता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका लाभ ₹3 एक्स्ट्रा मिले तो आपको 20 को संतरा बेचना, 20 संतरे आपको बेचना पड़ेगा। अब आपसे पूछा गया है ₹18 के लाभ। अब लाभ कितना कमाना है? ₹18 का। बताइए, 6 गुना लाभ कमाना है। 6 गुना 6 या 18, तो यहाँ भी 6 गुना करना पड़ेगा। 20 छक्का 120, यानी ₹18 लाभ चाहिए तो आपको 120 संतरा बेचना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलते हम लोग, इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए इसको देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदते हैं। यानी ₹8 में ये प्राइस, ये आपका आर्टिकल, ये सीपी, ये रहा आपका एसपी। लिखिए, हम जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन को सुना से आपको लिख देना है। तो ₹8 में 15 सेब, ₹8 जब आप ले जाते मार्केट तो आपको 15 सेब मिल जाता है। उसमें भी कश्मीरी सेब मिल जाता है। आगे, और ₹2 में एक्स हिसाब से बेच दिया। यानी अब बेचने की बारी आया तो ₹2 में एक्स सेब बेच रहा है। नहीं, सेब का दाम पता नहीं है, बेच दिया। तब जाके इसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ हुआ है। यानी इस पूरे प्रोसेस में इसको 25% क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स का मान क्या है? एक्स का मान क्या है? निकालिए। क्रॉस गुना 15 8 गुना एक्स, 8x, 15 गुना 2 30। अब देखिए, लाभ कितना होता है? 25% लाभ होता है। लाभ होता है 25%। 25% कहने का मतलब कितना? 25% कहने का मतलब 1/4। यानी 4 के सामान पे ₹1 क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी सामान कितना था? 4 था। 4 सीपी, 4 सीपी था, और उस पर ₹1 क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी ₹5 में बेच रहा है। यहाँ देखिए, इसको जो किया ना, ये वाला 25% मतलब होता है 1/4। यानी ₹4 के सामान पे आपको ₹1 प्रॉफिट कमाना है। यानी ₹5 में बेचिएगा। अब बताइए, ₹5 विक्रय मूल्य होता तो बेचते कितना में? ₹30 ओरिजिनल में। यानी 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। ये भी क्या होगा? 6 गुना होगा। बिल्कुल। तो आप लिख दीजिए 8x बराबर कितना? 6 चौका 24, 8 दिया 24। यानी x की वैल्यू आ गया 3। ये आंसर वही x है जो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना? फिर हम टाइप चेंज करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ₹7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा। ये तो बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखें? कुछ टॉफी ₹10 में 11 की दर से खरीदा और उतनी ही टॉफी ₹10 में 9 की दर से खरीदा गया। पूरे भंडार को
1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया, यानी 2 बार खरीदा, 2 जगह से खरीदा है। ये दाम होगा, प्राइस हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। एक बार खरीदे अलग दुकान से CP1 और CP2, यहाँ देख लीजिए आप, 10 दुकान से खरीद लीजिए, गोलू मोलो जो भी हो। क्या बोल रहा है, 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 टॉफी खरीदे, ठीक। फिर दूसरी दुकान गए, अब दूसरे दुकान पहुंचे तो वहां बोला 10 रुपए में 9 देगा। दूसरे दुकान तो और चालाक निकला जी, कि तो 10 रुपए में 9 ही दे रहा है, इससे अच्छा तो पहला ही दुकान था ना, जो 10 रुपए में 11 टॉफी दे रहा था। जैसे दुकान चेंज के महंगाई भी बढ़ गया, अब 10 रुपए में कितना दे रहा है, 9 ही टॉफी दे रहा है। काम खत्म हो गया। यहाँ देखिए दोनों CP ही है, और क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया है कि उतना ही टॉफी खरीदना जितना पहले दुकान में खरीदे थे। अब बता, पहले खरीदे थे कितना, 11, और दूसरे दुकान में खरीदे हैं 9। अब बताइए दोनों तो बराबर है नहीं, बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। इसमें देखिए, अगर 9 से गुना करते 11 नंबर 99, यहाँ करना पड़ेगा आपको 11 से गुना, यहाँ 9, यहाँ 11, ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका 110। 99 टॉफी यहाँ कर दा, यहाँ भी 99 टॉफी कर दा, यानी टॉफी दोनों जगह बराबर कर लिए। अब देखिए कुल CP निकाल लेते हैं। एक बार 90 रुपया खरीदे, एक बार 110 रुपया खरीदे, तो खरीदे टोटल कितना का, 200 रुपये हम लोग खर्चा किए, 200 रुपये खर्चा किए, 200 रुपये में कितना टॉफी आ रहा है, एक बार 99, एक बार 99, 2 बार 9 18, 18 19, यानी 200 रुपये में हम लोग कुल 198 टॉफी खरीद लिए। 2 रुपये में कुल 198 टॉफी खरीद लिए। अब आता है बारी बेचने का। जब बेचने की बारी आया, आप बोले कि 1 रुपया में 1 टॉफी देंगे, 1 रुपया में 1 टॉफी देंगे। अब बताइए, टॉफी का दाम 1 रुपया, और प्रति एक टॉफी कितना, 1 टॉफी भी बेच रहे हैं, तो बेचना आपको टॉफी कितना, 198 ही बेचना, जितना आप खरीदे उतना ही बेचेगा ना। तो यहाँ देखिए 198 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 198 से, ये आपका हो गया 198, यहाँ भी आपका हो गया 198। अब बताइए 200 हम खरीदे थे और 198 रुपया में ही बेच दिए, 2 रुपया क्या हो गया आपका, लाभ चला गया आपके जेब से। कितना टॉफी, 198 टॉफी, तो हानि कितने का हुआ है, 2 रुपये का। और कितना पे हानि हुआ है, 200 पे। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ, ठीक है। तो देखिए 2 रुपये, 200 हम खरीदे थे, 198 में बेच, 2 रुपये क्या हो गया आपका, हानि हो गया। कितना पे हानि हुआ, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना, 200, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य, 2 से 2 कटे, यानी 1%। 1% क्या हो गया आपको, हानि हो गई, ये लॉस हो गया आपका। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया है। देखिए आप लोग इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक टाइप का क्वेश्चन लगभग देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, इस टाइप में आपको अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इस तरह के आपको, इस टाइप का आप कहीं भी क्वेश्चन आपको देखिए एकदम फट से उसको बना ही दीजिए। तो हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक ना। कुछ आगे जो टाइप है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन CP एंड सेम कॉस्ट प्राइस। अब जो टाइप आ रहा है आपका,
concept on CP and N. अब जो आई जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन जो आधारित होगा किस पे, एवरेज कॉन्सेप्ट पे और सीपी पे और सेम प्राइस पे। कितना पे? सेम प्राइस पे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आपका टाइप चेंज हो चुका है। चलिए जो भी कुछ भी कर देते हैं, से बंद कर देते हैं। चलिए आपको देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, एक समझ पे ले लीजिए। मान लीजिए आप डाटा 20 सामान खरीदे या 20 सामान बेचे, 20 सामान बेचे तो आपको क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 20 सामान पे 10% का प्रॉफिट है। उसके बाद जब बारी आता है, उसके बाद फिर 30 सामान बेचे, 30 सामान पे क्या हो गया आपका, 40% प्रॉफिट हो गया। ठीक, ये देखिए प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस में रखना है और लॉस होगा तो आपको माइनस में रखना है। बताइए इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या होगा, लाभ या हानि होगा, आपको गणना करना है। कितना लाभ हुआ तो कितना हुआ लाभ। देखिए इसको हम लोग निकालें, कुछ नहीं करना, एवरेज बेस पे है, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस। निकालने के लिए आपको क्या करना है, 8 किल को प्रॉफिट या लॉस से गुना कर देना, 20 गुना 10 प्लस 30 गुना 40 बटा, और नीचे में उसको जो 8 किल होता है, कितना 8 किल, एक बार 20 8 किल, एक बार 30 8 किल, 30 20 50 कर दीजिए। 200 और 200 प्लस 1200 बटा 50, यानी हो गया आपका 1400। 1400 बटा 50 काट लीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, यानी 28% का क्या हो रहा है आपको, इस पूरे प्रोसेस में आपको 28% का लाभ हो रहा है। ठीक, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बोल रहा क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदा। एक फल विक्रेता ने क्या करा, कुछ केले खरीदा है। उनमें से 1/5 सड़ गया, 1/5 क्या हो गया, सड़ गया और उन्हें फेंक दिया। उनके पास बचे हुए केले में से 2/5 को 15% लाभ पर बेच रहा है और शेष केला को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो कुल लाभ या हानि की गणना ज्ञात करें। मतलब कुल इस पूरे प्रोसेस में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, इसको आपको बताना है कि इस बंदे को हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। देख लीजिए, पहले 1/5 क्या हो रहा है, सड़ जा रहा है, सड़ गया 1/5। उसके बाद जो बचा उसमें से कितना, 2/5, 2/5 क्या बेचा, और जो फिर बच गया उसको भी फिर बेचा। 8 की लिखिए तो फ्रैक्शन में, 8 की आपको क्या होल नंबर लाना, पूर्ण संख्या में लाना। पूर्ण संख्या में लाने के लिए 5 अगर करते हैं, अगर मान लेते हैं 25 60 किलो है, 25 8 किलो है,
उसमें से क्या हो 1/5 सर रहा, 25 में से 1/5 सर रहा है, कितना सर गया 25, यानी 5 केले सर गया, बचा कितना 25 में से 5 केले चला गया 20 केला, 20 केला में से उसका 2/5, 20 का 2/5, 5 चौका 20, यानी 8 केले फिर अब क्या करना बेच रहा है। उसके बाद शेष केले देखिए 25 केला में से 8 और 5 13 केला चला गया, तो बचा कितना 12 केला उधर, यानी तीनों देखिए वो क्या गया आप एक पूर्ण संख्या आ गया है। यहाँ रखेंगे आपको डाटा, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट या लॉस रखना है। देखिए पहला में क्या हुआ सर गया है, कितना सर गया 5 केले सर गया है। अब बता जितना केला आपका सर रहा है उस पर तो 100% लॉस, यानी 100% लॉस। शेष केला बचा कितना 8, 8 केले को फिर क्या कर रहा है 8 केले को ये 15% लाभ पर, यानी 8 केला में 15% लाभ पर बेचा है। और उसका देखिए अभी केला क्या बचा हुआ कितना केला 12 केला, 12 केले को क्या करा फिर ये 10% लाभ पर बेचा है। बताइए इस पूरे प्रोसेस में इसको लाभ यहाँ नहीं हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप गणना करते हैं। देखिए 1 पे 100 का लाभ, 5 पे सॉरी हानि हो रहा है, हानि 1 पे 100 का लाभ, 5 पे कितना का 500, 5 गुना माइनस 100 प्लस दोनों गुना कर देना और कुछ नहीं करना है 15 गुना 8। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लॉस में जाएगा तो माइनस देना है और प्रॉफिट में जाएगा तो प्लस में है, प्लस 12 गुना 10 बटा, अच्छा कुल किला था कितना 25, 25 तो 25 डिवाइड कर देंगे 500 माइनस में प्लस 15 × 120 प्लस 120, दोनों 120 ही हो गया बटा 25, 500 में 240 माइनस करना कितना बचेगा 260, 260 बटा 25 काट दीजिए, फिर काट देना है 25 दाई 250 अप्रॉक्स 10.1 25 चौका 100, 10.4% क्या हो रहा है माइनस मारा, देखिए माइनस था ये माइनस, यानी लॉस हो गया कितना का 10.4% का इसको लॉस हो, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मिटाते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं में प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा और उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% और 15% हानि पे बेच दिया, यानी 3 वस्तु था डाटा आपका प्रॉफिट या लॉस, इसमें परसेंटेज में। अब बताइए आपको क्या दे रहा है 3 वस्तु है, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, 3 वस्तु 1 2 3 वस्तु हो गया। तो प्रत्येक देखिए पहला को कितना बेच रहा है, पहले को 10% लाभ पर, तो एक वस्तु को बेचा 10% लाभ पर। फिर दूसरा वस्तु बारे, दूसरा वस्तु बेचा है 5% लाभ पर। और जब तीसरे के बारे आया
अब ग्राहक का मान लीजिए 3 वस्तु था, 2 वस्तु आप बेच लिए, मार्केट अप डाउन हो गया, तो मार्केट डाउन हो तो आपको बेचना है, तो अब बेचने के बाद क्या हुआ, 15% इसको लॉस में बेचे हैं, 15% लॉस में है। तो आपको ये गणना करना है यहाँ कि पूरे प्रोसेस में आपको लाभ हुआ या हानि हुआ प्रतिशत में। तो निकाल लीजिए यहाँ से परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट। अगर माइनस में आएगा तो लॉस, और पॉजिटिव आएगा तो लाभ। 10 गुना 1 जोड़ 5 गुना 1 प्लस -15 गुना 1 बटा वस्तु कितना था, 3 वस्तु, 10 जोड़ 15, 10 जोड़ 5 15, 15 माइनस 15 0, 0/3 यानी 0। यानी इस बंदे को ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, जितना में खरीदा उतना में ही बेच के चला गया, 0% क्या हो गया इसको, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक, इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर बोला नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदा, उसने 1/3 वस्तु 14% लाभ पर, यहाँ लिख दीजिए, क्या बोल रहा है, 1/3 वस्तु था, इसको क्या किया, 14% लाभ पर बेचा, 14% लाभ पर, प्लस में उसके बाद 3/5 वस्तु, अब 3/5 वस्तु बेचा है कितना पे, 17.5% लाभ पे, 17.5% लाभ पे। और शेष वस्तु, जो वस्तु यहाँ बच गया उसको बेचा है 20% लाभ पे, तीनों लाभ पे है, ठीक ना। बोल रहा इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। अब बताइए, ये तो डाटा तो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आपको लेना नहीं है, ले भी सकते, लेकिन गुना भाग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे अच्छा फ्रैक्शन को खत्म किया जाए। यहाँ देखिए नीचे में क्या 3 है, नीचे में 5 है, 3 5 लगभग 15, यानी मान लेते 15 वस्तु था, यहाँ 15 से गुना कर देंगे, 3 5 से 15, यानी पहला 5 वस्तु, फिर यहाँ 15 से गुना कर देंगे, 5 या 15, यानी 9 वस्तु। कुल वस्तु कितना, 15 वस्तु में एक बार 5 बेचा, एक बार 9 बेचा, 14 वस्तु बेच चुका है, बचा कितना, एक वस्तु, वस्तु सारा निकल गया। ये आपको अब ये ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से आगे डाटा। ठीक, अब देखिए प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल्स टू 14 गुना 5, 14 गुना 5 प्लस आपको, और 17.5 गुना 9, 17.5 गुना 9 प्लस 20 गुना 1, 20 गुना 1 बटा कितना वस्तु था टोटल, 9 5 14 1 15, 15 70 प्लस गुना कीजिए, 9 5 45 5 9 की 4, 17 9 153 प्लस 4 157, एक अंक पर दशमलव, प्लस 20 गुना 20 बटा 15। अब जोड़ दीजिए सभी को, 70 20 90, 90 में 157.5, 157.5 में 90 जोड़ देंगे, 5 7 247.5, कितना आ गया, 247.5 बटा 15, डेसिमल उड़ा दी, उसके बदले नीचे 10 काटिए,
15 एकम 15, 24 में से 15 चला गया, बचा 9, उतरा 7, 57, 15 छक्का 90, बचा 7, उतरा 5, 15 पचे 75, कट गया। यानी 165/10, यानी नीचे में एक शून्य है, एक अंक पर दशमलव, 16.5% क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान में रखना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई समस्या ना हो। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम लोग दो टाइप क्वेश्चन देखे हैं। इस दोनों टाइप में आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। नहीं भी देखे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा भी देखते तो आप इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन आपको देखे फट से बना लेना है, खोज के बना लेना है ताकि कोई समस्या ना हो। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदा। यानी कि कितना खिलौना ये पता, लेकिन 1800 रुपए में सारा सारा खरीद लिया। उसने इनसे 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौने को 33.1/3% को 20% लाभ पर और 10% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष खिलौने को कितने में बेचे। मान लेते हैं उसके पास 108 पिल था। कितना? 108 पिल था। पहले क्या करा, 40% बेच रहा है। यहां लिखेंगे डाटा, यहां प्रतिशत लाभ या हानि लिख दीजिए। अब देख कुल 100 सामान था उसके पास, उसमें से क्या किया, 40% बेच रहा है। तो बताइए 100 का 40%, 40, यानी 40 सामान बेच दिया। 100 में से 40 चला गया 60, और 60 का क्या कर रहा है वो, 33.1/3, यानी जो बचा हुआ है इसका 60 का कितना, 33.1/3% को बेच रहा है। तो 60 का 1/33 गुना कितना होगा, 60, 33.1/3% को हम लोग लिखते हैं 1/3, यानी 60 का 1/3 भाग, 60 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 20। यानी फिर 20 सामान बेच दिया। अब बताइए 100 सामान में पहले 40 बेचा, फिर 20 बेचा, यानी 60 बेच चुका, तो बचा कितना, 40। इस तरह से 3 भाग को बेचा है। तो यहाँ देखिए डाटा पहले लिखेंगे 40, फिर 20, फिर 40। अब देख लीजिए कितना कितना, पहले जो बेच रहा है 19% लाभ पर, पहला 19% लाभ प्रॉफिट में प्लस, और फिर 33 पूर्णांक जो दे रहा था उस, अच्छा पहला को बेचा 40 पर 15%, यहाँ सॉरी 15% ही होना, 15% ही है। और दूसरे को जो बेचा है 20% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर। माइनस में आपको हानि मिलेगा, कुछ नहीं, माइनस हानि में। उसके बाद जो शेष बचा हुआ था उसको कितने प्रतिशत में बेचना चाहिए, इसको कितने प्रतिशत में बेचना चाहिए कि पूरे प्रोसेस में इसको 10% का क्या हो, लाभ हो। यानी आप क्वेश्चन बोला है 40% सामान को हम लोग 15% लॉस पे बेचे हैं, ठीक, और 20 सामान को 20% प्रॉफिट बेचे हैं, और जो सामान बच गया उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे कि हमको ओवरऑल 10% क्या हो जाए, लाभ मिल जाए। निकाल लीजिए प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस। तो पूरे प्रोसेस में क्या है, 10% का लॉस है, तो 10% बराबर
15 गुना 40 माइनस 15 गुना 40 प्लस 20 गुना 20 प्लस 40 गुना x 40x बटा कुल समान कितना 100 बटा 100। 100 इधर चलाएगा तो हो जाएगा कितना 1000 बराबर 15 चौका 60 माइनस 600 प्लस 20 गुना 20 400 प्लस 40x। अब देखिए 600 में से 400 चला गया बचा 200 माइनस में। जब माइनस वाला हिस्सा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1000 प्लस 200 1200। 1200 बराबर कितना 40x। 40 दिया 26 यानी x जो है उसको 30% प्रॉफिट में जब बेचते हैं हम लोग क्या ओवरऑल 10% का यहाँ लाभ मिलेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और इस तरीके से आपको जहां भी क्वेश्चन दिखे उम्मीद करते हैं आप लोगों से पढ़ना चाहिए। सभी को राधे राधे फिर से, और देखते रहिए मस्त रहिए और कहीं भी पढ़ते रहिए।